आज के समय में चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी ऊंचाइयां छू ली हैं कि असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों का इलाज भी संभव हो रहा है। इन्हीं नई तकनीकों में से एक है स्टेम सेल थेरेपी, जो चिकित्सा जगत में क्रांति ला रही है। लेकिन आखिर स्टेम सेल क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं? और क्या ये वाकई हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं? हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि आपको यह विषय आसानी से समझ में आ जाए। स्टेम सेल क्या हैं? स्टेम सेल्स शरीर की ऐसी विशेष कोशिकाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता रखती हैं। इन्हें शरीर का मास्टर सेल या मूल कोशिका कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिका बन सकती है, जैसे रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, त्वचा की कोशिकाएं, मांसपेशियों की कोशिकाएं, हड्डी, तंत्रिका, नर्व्स या हृदय की कोशिकाएं। स्टेम सेल्स की विशेषताएं: सेल्फ रिन्यूअल। स्टेम सेल्स बार बार विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा सकती हैं बिना अपनी मूल विशेषताओं को खोए। डिफरेंशिएशन। ये विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में बदल सकती हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं। रिजेनरेशन। स्टेम सेल्स क्षतिग्रस्त ऊतकों, टिश्यूज को ठीक करने या नए ऊतक बनाने में मदद करती हैं। स्टेम सेल्स को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये भ्रूण एम्ब्रियो से प्राप्त होती हैं, जो गर्भावस्था के शुरुआती चरण में होती हैं। ये बहुत शक्तिशाली होती हैं क्योंकि ये लगभग किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं। हालांकि इनका उपयोग नैतिक एथिकल कारणों से विवादास्पद है। वयस्क स्टेम सेल्स, ये वयस्क शरीर में पाई जाती है, जैसे अस्थि मज्जा, बोन मैरो, त्वचा या यकृत, लीवर में। इनकी क्षमता भ्रूणीय स्टेम सेल्स से कम होती है, लेकिन ये कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में बदल सकती हैं। उदाहरण: अस्थि मज्जा की स्टेम सेल्स रक्त कोशिकाएं बना सकती हैं। iPSCs, ये प्रयोगशाला में बनाई गई स्टेम सेल्स हैं जो सामान्य कोशिकाओं जैसे त्वचा की कोशिकाएं को फिर से प्रोग्राम करके बनाई जाती हैं। ये भ्रूणीय स्टेम सेल्स की तरह काम करती हैं, लेकिन नैतिक विवादों से मुक्त होती हैं। स्टेम सेल थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्टेम सेल्स का उपयोग करके क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को ठीक किया जाता है। इसका लक्ष्य उन बीमारियों का इलाज करना है जिनमें शरीर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या ठीक होने की क्षमता खो देती हैं। यह कैसे काम करती है? स्रोत से स्टेम सेल्स प्राप्त करना। स्टेम सेल्स को भ्रूण, अस्थिमज्जा, गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड या प्रयोगशाला में बनाया जाता है। प्रयोगशाला में प्रक्रिया: प्राप्त स्टेम सेल्स को प्रयोगशाला में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में बदला जाता है जो रोगी की बीमारी के लिए जरूरी होती है। उदाहरण: तंत्रिका कोशिकाएं पार्किंसंस रोग के लिए। रोगी में प्रत्यारोपण: स्टेम सेल्स को रोगी के शरीर में इंजेक्शन, सर्जरी या अन्य तरीकों से डाला जाता है। ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त क्षेत्र में जाकर नई कोशिकाएं बनाती हैं या पुरानी कोशिकाओं को ठीक करती हैं। पुनर्जनन और उपचार: स्टेम सेल्स ऊतकों को पुनर्जनन, रीजेनरेट करने में मदद करती हैं, जिससे रोगी की स्थिति में सुधार होता है। स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग कई गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। ब्लड डिसऑर्डर्स, ल्यूकीमिया, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में स्टेम सेल्स का उपयोग रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। थैलेसीमिया: स्टेम सेल्स रक्त कोशिकाओं को पुनर्जनन करने में मदद करती हैं। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ल्यूप्स, चोट और ऊतक क्षति, हड्डी, उपास्थि, कार्टिलेज या त्वचा की चोटों को ठीक करने के लिए। शोध के तहत उपयोग: न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पार्किंसन डिजीज, स्टेम सेल्स से नई तंत्रिका कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। अल्जाइमर्स डिजीज, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जनन करने की कोशिश। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के लिए। हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक के बाद क्षतिग्रस्त हृदय की मांसपेशियों को ठीक करने के लिए। डायबिटीज, इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को पुनर्जनन करने के लिए। कैंसर,
कुछ प्रकार के कैंसर में स्टेम सेल्स का उपयोग स्वस्थ कोशिकाओं को पुनर्जनन करने के लिए किया जाता है। अंधता। रेटिना की कोशिकाओं को ठीक करने के लिए शोध चल रहा। स्टेम सेल्स क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक कर सकती हैं, जो पारंपरिक दवाओं से संभव नहीं है। यह थेरेपी रोगी की ज़रूरतों के अनुसार तैयार की जा सकती है। कई मामलों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इंजेक्शन से इलाज हो सकता है। भविष्य में यह असाध्य बीमारियों जैसे अल्जाइमर, मधुमेह और कैंसर का स्थायी इलाज बन सकती है।